हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से और मैं यहाँ पे बैठ के अभी तक पढ़ाई कर रही थी। इतने में बाहर मौसम ने अचानक से जो है करवट बदल ली, बहुत तेज़ आंधी तूफान चलने लगा। तो मैंने सारी विंडो बंद कर दी, इधर वाली भी बंद कर दी और इधर वाली। तो जैसे पिछली बार परसों बारिश हुई थी ना बहुत ज़्यादा तेज़, सेम वैसे ही आज भी हो रही है। और हस्बैंड अभी आए भी नहीं है एनजीओ से, तो पता नहीं कैसे आएंगे। आज तो वो कुछ लेके भी नहीं गए अपने साथ, तो वो रेनकोट वगैरह भी नहीं ले गए अपने साथ। और बारिश आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भयंकर आ रही है। उधर की तरफ वो देखिए, वहाँ सामने वहाँ से आ रही है बारिश। वहाँ है ना, पूरा देखिए कितना वाइट हो गया है वहाँ पे। तो वहाँ दिख भी नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पीछे ना पहाड़ है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है इस टाइम पे। और उधर देखिए सामने, वहाँ सामने भी पूरा पहाड़ दिखता है, लेकिन इस टाइम पे दिख ही नहीं रहा है वो पूरा पहाड़, एकदम ढक चुका है। इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। और ये देखिए उल्टी साइड को हो रही है पूरी बारिश। ऐसा मतलब इतना बेकार हो गया ना, पता नहीं हस्बैंड कैसे आएंगे। मुझे तो इनकी टेंशन हो रही है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर की तरफ, यहाँ की तरफ ना बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। यहाँ से बारिश ऐसे नीचे की तरफ को आ रही है, देखिए। बादल गरजने की आवाज़ तो आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज़ बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए हल्का हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा बारिश जाते हुए, इसे अजीब टाइप की इतनी तेज़ तेज़ हो रही है। तो उसके बाद ये व्लॉग है सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, यानी कि मंगलवार आज का ही ये व्लॉग है। तो कल मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि कल जब आंधी तूफ़ान चल रहा था ना, जिस टाइम पे मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही थी, उसके तुरंत बाद जब मैं अंदर गई तो मैं ऐसे ही खिड़की के पास बैठी ही थी। इतने में पीछे जहाँ पे हमारा मतलब खेत है, वहाँ पे खिड़की के पीछे से ही एक पेड़ था, रीठे का पेड़ था वो, उस पे रीठा होते थे। तो वो पेड़ इतनी ज़ोर से गिरा टैंक के ऊपर। अगर वहाँ पे टैंक नहीं होता तो वो शायद सीधे खिड़की के पीछे ही गिर जाता और हमारा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन थैंक गॉड कि वो नीचे नहीं गिरा, वहाँ टैंक पे ही अटका रहा। काफ़ी बड़ा पेड़ था। तो जैसे ही वो टूटा ना, आवाज़ आई तो मैं भाग भाग के बाहर गई। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया, कुछ टूट फूट हो गई हो तो मैं बाहर भाग जाऊँ। तो स्पीड पे मैं भाग के बाहर गई, पीछे की साइड जाके देखा तो वहाँ पे वो पेड़ टूट के गिरा हुआ था। और हमारी पूरी जितनी भी लाइन थी, लाइट की जो तारें थी, सारी टूट गई थी। इतना ज़्यादा हम परेशान हो गए थे। हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, तो मैं क्या करती, किसे बोलती। मुझे तो बहुत घबराहट भी हो रही थी। तो हस्बैंड को भी मैंने कहा था कि जब मैं कॉल करूँगी, जब यहाँ बारिश कम हो जाएगी, आप तभी वहाँ से निकलना, नहीं तो इतनी तेज़ बारिश में कोई कैसे आ सकता है। और बारिश हो तो खैर कोई बात नहीं, भीग के आ भी जाएंगे, लेकिन जो आंधी तूफ़ान चल रहा था ना, उसकी वजह से मैंने बिल्कुल मना कर दिया था। और जब पेड़ टूटा तो फिर उसके कारण तो मैं और ज़्यादा घबरा गई थी। होता है ना, रास्ते में आना है और ऐसे तूफ़ान चल रहा है तो क्या भरोसा, कोई सा भी पेड़ टूट जाए या कुछ भी हो जाए। तो फिर बाद में ही आए थे, काफ़ी लेट से आए थे, 6 बजे के करीब। तो जैसे ही आए फिर मैंने इनको बताया कि पीछे जाके देखो वहाँ पे क्या क्या हो गया है। तो अभी पेड़ वगैरह तो काटने वाले आए थे, उसको हटाने के लिए मोहल्ले वालों ने हटाया था उस पेड़ को। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि बिजली की तारें टूट गई थी पूरी की पूरी। तो कल हस्बैंड थे और चाचा जी थे, यहीं पीछे रहते हैं, उनका घर है, तो वो भी आ गए थे। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की हमारी। तो फिर लाइट लगाई और अभी बिजली वालों को भी बुलाना है कि हमारी अच्छे से लाइट लगा दीजिए। अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही लग रखी है। और इसमें क्या हो रहा है ना, जैसे हल्की भी हवा चल रही है तो फिर वो तार गिर जाती है, और तार गिरने की वजह से ना लाइट आ रही है जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। कल से ही हम बहुत परेशान हो गए शाम के टाइम से।
तो बस जैसे तैसे करके हमारा काम फ़िलहाल चल रहा है और लाइट वालों ने भी कहा है कि वो 1-2 दिन में आएँगे, अभी एकदम से नहीं आ सकते क्योंकि कल की वजह से ना काफ़ी जगहों पर बहुत सारा नुकसान हुआ है। बहुत जगहों पे तो बिजली के जो पोल होते हैं ना उन पे भी आग सी लगी है, खंभे जो होते हैं बिजली के, तो उन पे आग लगने की वजह से कई जगहों की तो लाइट ही गायब हो गई है। तो वो लोग वहाँ पे काम में लगे हुए हैं और इस वजह से अभी वो यहाँ पे नहीं आ सकते, तो 1-2 दिन के बाद ही आएँगे। तब तक हमें ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा। और घर की हालत मैं आपको क्या बताऊं, कल जब उल्टी बारिश हो रही थी ना ऊपर की तरफ को, तो पूरा पानी अंदर आ गया था। अब हमारा तो जाली वाला ग्रिल है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे दरवाज़ा बंद हम कहाँ से करते। तो पानी पूरा अंदर बरामदे में आ गया था और पूरी दीवारों तक पानी चला गया था, पीछे की तरफ तक। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे तो मैंने साफ़ सफाई कल के कल ही कर ली थी। तुरंत मैंने वाइपर लगाया, पूरा पानी बाहर फेंका, उसके बाद पोछा लगाया और काम मेरा आज के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं क्या बताऊँ, सुबह से मैं आज लगी हुई हूँ। आज सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी। 4:30 बजे से मैं क्लीनिंग में लगी हुई थी। बाहर की क्लीनिंग की। सबसे पहले तो बाहर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। पेड़ की इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ टूट के आ रही थी, आपने वीडियो में देखा भी होगा। इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ आ गई थी ना टूट के, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी मेरे को घबराहट सी भी हो रही थी कि कहीं हमारे बगल में जो पीपल का पेड़ है उस पर भी ना हो जाए कुछ। लेकिन खैर वो बहुत पुराना है और मज़बूत भी होगा तो उसमें उतना डर नहीं था। लेकिन अपने मन का डर क्या कर सकते हैं, अपने मन में जब डर लगता है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। और साथ ही जो मैंने कल कपड़े धोए थे ना, तो जब मैं स्पीड पे भाग के बाहर गई, लेकिन बारिश की स्पीड मुझसे भी ज़्यादा तेज़ थी। नेचर को तो खैर कोई भी नेचर के साथ में कंपटीशन नहीं कर सकता है। जितना तेज़ मैं भाग के गई तब तक जो है कपड़े भीग चुके थे, तो फिर मैंने कहा अब इन्हें अंदर नहीं ले जाती हूँ। कल मुझे वैसे भी धोना तो है ही, क्योंकि पानी पड़ता है ना बारिश का तो स्मेल आने लगती है कपड़ों में। और कुछ इनके कपड़े थे, ये तो पूरा भीग के ही आए थे, तो इनके भी धुलने थे मुझे। सारे के सारे भीग गए थे और बारिश भी इतनी तेज़ थी। वैसे उस टाइम पे तो हल्की हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे भीग गए थे ये। तो बस अभी जो है मैं सारे काम निपटा लूँगी। सुबह सुबह का मैंने काम कर लिया था ख़त्म। अंदर भी मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया और खिड़की पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी पानी कीचड़ वगैरह सब लग गया था। जो खिड़की के मिरर है ना उन पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लग गई थी, तो वो सब मैंने अच्छे से एक कपड़ा पकड़ के साफ़ किया है, डीप क्लीनिंग की है अच्छे से। और उतना सब कुछ मैंने वीडियो शूट भी नहीं किया क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट आ रही है और जा रही है, तो फिर ऐसे में ना फ़ोन में चार्ज भी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाई हूँ। सो चलिए फ़िलहाल मैंने सारे कपड़े वॉश कर लिए हैं और अब चलते हैं धूप पे इनको सुखाने के लिए। तो आज की धूप को देख के आपको लग रहा है कि कल इतनी तेज़ बारिश हुई होगी, मतलब किसी को भी नहीं लग रहा है। और कल जो है ना ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए थे, तो उनका भी मुझे अलग टेंशन हो रही थी कि छोटे बच्चे हैं वो फिर कैसे जाएंगे, 10th में पढ़ते हैं अभी, तो कैसे जाएंगे। मतलब होता है ना जहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो मैंने उनको कह दिया था कि अभी यहाँ से बाहर मत निकलना, रूम से अंदर ही बैठे रहना, जब थोड़ा बारिश कम हो जाएगी उसके बाद ही जाना। तो चलिए फिर अभी ये नॉर्मल जो काम थे वो तो मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। और आज का जो सबसे बड़ा काम था वो था फ्रिज को क्लीन करना और मेरी जो कपड़ों की अलमीरा है उसको थोड़ा ठीक ठाक करना था मुझे। फ्रिज में भी ना बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी कल से, क्योंकि लाइट तो थी नहीं और जब लाइट नहीं रहती है तो फ्रिज स्मेल करने लगता है, बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर मैंने पूरी चीज़ों को हटा के अच्छे से साफ़ किया है। और एक सबसे बड़ा रीज़न जो यहाँ पे क्लीनिंग का रहता है वो ये है कि मेरा ये जो फ्रिज है ना इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमता है, बहुत ज़्यादा। और जिस दिन लाइट नहीं होती है तो फिर वो पूरा बर्फ़ पिघलने लगता है और पिघल के पूरा पानी निकल के बाहर आ जाता है। तो मैं इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ ना, कितनी बार मैं क्लीन करूँ। आज मैंने सोचा था कि अच्छे से साफ़ कर दूंगी एक बार पूरा बर्फ़ निकाल के, लेकिन वो पिघल ही नहीं रहा है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये देखिए ये नीचे की तरफ जो लगा रहता है ना पानी को रोकने के लिए, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको खींच के बाहर निकाला है क्योंकि ये एकदम जम गया था उधर ही। और उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को भी निकाला है ताकि ये बर्फ़ टूट जाए तो ये कहीं किसी खाने पीने की चीज़ में, दूध के पतीले में ना गिरे। तो फ़िलहाल अभी बस एक ही तोड़ पाई हूँ। ये देखिए कितना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा है और ऐसे तो अभी बहुत सारे पड़े हुए हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगी मैं। तो मैंने दोबारा इसको लगाने की कोशिश की, ये जो ट्रे है, लेकिन ये लगी नहीं क्योंकि बर्फ़ देखिए कितना ज़्यादा है। तो फिर मैंने इसको नीचे ही रख दिया और अब आ गई हूँ किचन में। दाल रख दूँगी पहले, काम तो होते रहेंगे। काम के चक्कर में फिर क्या होता है ना, टाइम जब एकदम से निकल जाता है घबराहट होने लगती है कि अभी मैंने खाना नहीं बनाया है।
तो बस दाल एक बार रख दूँगी, इसके बाद मैं चलूँगी अपने बाकी के काम करूँगी। और फ्रिज में क्या होता है ना, देखिए जो ये बास्केट रहती है सब्ज़ी रखने वाली, तो इसको चाहे आप कितनी बार क्लीन कर लो, थोड़ा बहुत सब्ज़ी ख़राब होती है या उससे, जैसे ये टमाटर वगैरह रखे रहते हैं तो पानी निकल जाता है और स्मेल आने लगती है, फिर तभी जो है गंदगी ज़्यादा होती है। तो मैंने अभी इसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है। और इसके अंदर मैं ये वही वाला जो मतलब आटे की पन्नियाँ होती है ना, आटे की का ही ये प्लास्टिक है, इसको ही मैंने काट के रखा हुआ है इसमें। तो फिर इसकी वजह से नीचे ज़्यादा गंदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है एक बार मैं बास्केट को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो आज ना मैं सुबह से लगी हुई हूँ काम में, एक सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिली है कि मैं आराम से बैठ ही रहूँ। और होता ही है जब आपके आसपास इस तरह का माहौल बन जाता है कि आपको करना ही करना है क्लीनिंग, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो आपको करना पड़ता है। और मेरे पास तो खैर था ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि कल मुझे ऑप्शन मिला भी नहीं, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी, साथ ही जो है गंदगी बाहर की तरफ तो इतना गंदा हो गया था ना कि क्या ही बताऊँ। वीडियो शूट नहीं कर पाई, बस अगर होता तो आपके साथ भी शेयर करती। सुबह से मतलब उस टाइम पे ना अंधेरा ही था, तब से मैं उठी हुई हूँ, तब से जो है लगी हूँ। तो बस यहाँ पर ये बास्केट को अभी क्लीन कर दिया है, और ये एक लास्ट काम था जो मुझे करना था, ये बच गया था। मैं चाहूँ तो छोड़ सकती हूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें मैं छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन छोड़ती इसलिए नहीं हूँ कि देखिए फ्रेंड्स, घर जब क्लीन रहता है ना, नीट एंड क्लीन ऑर्गेनाइज रहता है, तो उसमें केवल एक दिन की मेहनत नहीं होती है। ये नहीं है कि बस एक दिन कर लिया और अगले दिन से आराम से बैठे हैं छुट्टी। ये केवल एक हाउसवाइफ जान सकती है कि हर दिन के एफ़र्ट्स होते हैं, डेली के एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, तब जाके घर जैसा है वैसे का वैसा रहता है। अगर थोड़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी हमने इग्नोर कर दिया तो फिर कहने ही क्या है, तब वो काम भी हमारे सर में ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई और आएगा करने के लिए। तो अगर अपने लिए ही थोड़ा आराम चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके ये सारे काम निपटाने ही पड़ते हैं। क्योंकि अगर हमने घर का एक छोटा सा काम समझ के उसको कल के लिए छोड़ भी दिया, तो हो सकता है कल हमारे पास और कोई एक्स्ट्रा काम हो, और ये आज का काम भी हमने छोड़ दिया तो कल फिर और ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उससे अच्छा है आज का काम आज ही ख़त्म कर दो, कल के लिए मत छोड़ो। तो फ्रेंड्स, काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। अभी मैंने फ्रिज का ठीक से नहीं किया है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो है ना, मैंने आपको दिखाया था इतना ज़्यादा बर्फ़ जमा हो गया। ये देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए इतना सारा बर्फ़ जमा हो गया यहाँ पे। और जब लाइट जाती है ना, तो फिर क्या होता है कि ये बर्फ़ पानी बन के पूरा निकल जाता है। ये देखिए यहाँ ऊपर फ्रीजर का हाल देखिए आप, ऐसा हो रखा है। तो इस वजह से जो है ना, मैं फिर अभी लाइट बंद की हुई है, मैंने प्लग बंद कर दिया है। और वैसे भी लाइट तो है ही नहीं कल से हमारे यहाँ पे, आ रही है जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो फ़िलहाल मैंने प्लग वैसे भी बंद किया हुआ है, ताकि वो पूरा बर्फ़ जब गल जाएगा उसके बाद मैं वहाँ पे सारी चीज़ें सामान को सेट करके रखूँगी। नहीं तो क्या होता है ना, फ्रिज से जो पानी निकलता है वो पूरा यहाँ पर फैल जाता है, पूरा बाहर बरामदे तक पहुँच जाता है। तो ऐसा हो जाता है, पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। और अभी जो है मैंने किचन में बास्केट को क्लीन किया है, फ्रिज की, उसका जो प्लास्टिक था वो साफ़ किया है, और दाल बना ली है। साथ ही मैंने लहसुन भी छिल के रख दिया है। तो इतने काम मेरे हो गए हैं ख़त्म। और बस अभी जो है काम वाम सारे निपटा चुकी हूँ, बस एक फ्रिज का ही काम बचा हुआ है, तो इसको भी मैं कर लूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 11 बजे का, तो काफ़ी सारा टाइम है, दाल भी बन चुकी है। बस ये है कि अब थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई कर लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो किसी भी वजह से, तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।